कानपुर के प्रतिष्ठित जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित हैलेट अस्पताल अब गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए आशा की किरण बन चुका है। यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला के नेतृत्व में अस्पताल ने चिकित्सा सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार किया। विशेष रूप से सर्जरी विभाग में आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं की वजह से ये अस्पताल दिन प्रतिदिन अधिक प्रभावशाली बनता जा रहा है। यहाँ अधिकांश सर्जरी निःशुल्क की जाती है। केवल कुछ विशेष मामलों में यदि लागत अधिक आती है तो अधिकतम 400 रुपए तक ऑपरेशन थिएटर शुल्क लिया जाता है। ये व्यवस्था खासकर गरीब मरीजों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो रही है। तो बता दें, कानपुर में अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसकी जानकारी आपको बता रहे थे। जहां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सर्जरी मुफ्त होगी। हैलेट अस्पताल गरीबों की नई उम्मीद बन के लगातार उभर रहा है। अब ऑपरेशन का खर्च बोझ नहीं होगा। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। जिस तरीके से व्यवस्थाएं आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते हैं और वैसी ही व्यवस्थाएं अब आपको सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रही हैं, और कानपुर के हैलेट अस्पताल में खास तौर पर। आज हम आपको हैलेट की जो ओटी बनी है वो दिखाते हैं कितनी आधुनिक तरीके से बनी है और कितनी मशीनें लगी हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल को खरीदना एक संभव ही नहीं है। ये परिवर्तन जब से डॉक्टर संजय काला जी आए हैं तब से ये दिखता है। आपको बता दें, आज हैलेट में कहीं भी जाएंगे आपको ये नहीं लगता है कि गंदगी है। आज से पहले जो हैलेट हॉस्पिटल होता था, डॉक्टर संजय काला जी के आने के बाद काफी परिवर्तन दिख रहा है। आज हम ओटी में हैं हैलेट की, और आपको दिखाना चाहेंगे कितनी आधुनिक मशीनें लगी हैं, जो मशीनें खरीदना नर्सिंग होम वालों के लिए संभव नहीं है। दिन पे दिन तरक्की करता जा रहा है हैलेट हॉस्पिटल जब से संजय काला जी आए हैं, और काफी हद तक इन्होंने मशीनों की सुविधाएं, जो और भी सुविधाएं, सर्जरी की सुविधा, बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो बढ़ाई हैं। आज कोई भी व्यक्ति ये कंप्लेन नहीं कर पाता है कि मैं हैलेट हॉस्पिटल गया था, मेरे साथ पेशेंट या तीमारदार के साथ कोई बदतमीजी हुई। वो कभी एक दौर होता था जब से प्रिंसिपल संजय काला जी आए, उन्होंने काफी परिवर्तन ये किया। सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होती है। बाकायदे ये पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन डॉक्टर है और कौन नर्सिंग स्टाफ है, कि कोई दिक्कत किसी पेशेंट को ना आए। अब हमारे साथ डॉक्टर संजय काला जी हैं और उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पे मशीनें लगी हैं वो किस किस चीज में यूज होती हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो मशीनें हैं यहाँ पे, कहीं ओटी में इतनी मशीनें नहीं होती हैं सर। अच्छा, नमस्कार। सबसे पहले मैं एक छोटा सा ये शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोट आपको बताना चाहूँगा। जब वर्ष 2003 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो ये ओटी बहुत ही खराब कंडीशंस में थे। इनमें डक्ट्स लगे हुए थे लेकिन एसी काम नहीं करता था, उसमें बहुत मोटे-मोटे चूहे हुआ करते थे, और हमारे पास सामान के नाम पे कुछ नहीं था, नगण्य था, और हम लोगों ने एकदम बेसिकली स्क्रैच से स्टार्ट किया है। उसके बाद से धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे प्रिंसिपल बदलते गए, सुविधाएं बढ़ती गई, और आज गवर्नमेंट अब काफ़ी हम लोग को मदद कर रही है। तो इसी में मैं कड़ी में एक-एक करके आपको दिखाना चाहता हूँ जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं। आज किसी बड़े हॉस्पिटल में जो मैक्स, अपोलो या फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वो सब हमारे यहाँ हैं। तो कई लोगों को नहीं मालूम है। मेरे को कभी-कभी बहुत तेज हंसी आती है जब मरीज आकर के हमसे पूछता है कि लेप्रोस्कोपी होती है अथवा नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपी करते हुए आज हमें लगभग 22-23 साल हो गए हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, और अब हम हाई एंड सर्जरीज भी कर रहे हैं, बेरेटिक भी कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले, ये हमारी जो बायोलिटिक की मशीन है, ये होती है बेसिकली डायड लेजर है। इसमें दो टाइप के लेजर हैं, 1470, 90-80, और इसका यूज बेसिकली हम लोग वेरिकोज वेन्स में करते हैं, जिन्हें पैर में जो नसें फूल जाती हैं। लोग हमसे पूछे लेजर ट्रीटमेंट होता है कि नहीं, तो ये हमारी सबसे लेजर्स में भी आज जितनी मार्केट में अवेलेबल है उसमें सबसे एडवांस मशीन में से एक मशीन ये है। सर, काफी कम खर्चों में भी हो जाता है? नहीं, देखिए, लेजर फाइबर नॉर्मली आप इसका जो लेजर फाइबर अगर आप मार्केट में परचेज करने जाएं तो 35,000 रुपए का पड़ता है, लेकिन ये हमारे यहाँ पे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारे यहाँ पे कोई इसका पैसा नहीं पड़ता लेजर थेरेपी का। आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसे कहते हैं क्यूज, इस मशीन का नाम है क्यूजा। क्यूजा यानी कि जो लीवर सेक्शन में या लीवर ट्रांसप्लांट में जो मशीन यूज होती है, क्यूजा उस सिस्टम में से एक है। प्लस इसको हम अल्ट्रासोनिक डिब्राइडमेंट की तरफ यूज कर सकते हैं, यानी कि जो घाव हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड से क्लियर करते हैं। ये शायद ही लोगों को पता होगा, और बहुत कम हॉस्पिटल होंगे पूरे प्रदेश में जो अल्ट्रासोनिक डिब्राइडमेंट का यूज करते हैं। तो ये क्यूजा बहुत हाईली एडवांस, हाईली टेक्निकल मशीन है, जो लीवर रिसेक्शन जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद में नॉर्मल कॉटरी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई विशेष कुछ दिखाने के लिए नहीं है। ऐसे हमारे पास में बहुत सारी कॉटरियाँ हैं, और ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये हमारे पास में फ्यूजी का सिस्टम है। ये अपर जीआई एंडोस्कोप, साइड व्यूइंग एंडोस्कोप, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। कैमरा इधर फोकस कर दीजिए।
और अपर एंडोस्कोप, लोअर जीआई एंडोस्कोप और साइड विंग, यानी कि सारे के सारे तीनों एंडोस्कोप इसमें अवेलेबल हैं। ऐसे हमारे पास में 2 या 3 सेट मौजूद हैं। ये 55 इंच का हमारा जो ये है मॉनिटर आप देख रहे हैं, 55 इंचेस का आपको बहुत कम हॉस्पिटल मिलेगा। इतने बड़े स्क्रीन में सर्जरी करने का जो आउटलुक होता है और आनंद है बहुत डिफरेंट है। ये 4K सिस्टम है, जो हाईएस्ट रिजोल्यूशन की हम बात करते हैं अभी तक। तो अब 8K भी आ गया, लेकिन 8K अवेलेबल नहीं है। 4K जो है दैट इज रेडिली अवेलेबल। और अब हम लोग ये इसमें स्ट्रोस का हमारे पास में 55 इंच का मॉनिटर है, जो बहुत कम जगह पे है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे पास में 3 डायमेंशनल सिस्टम भी है, जहाँ लेप्रोस्कोपी जैसे है तो उसके लिए 3 डायमेंशनल व्यू भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रोबोट में इस्तेमाल होता है। रोबोटिक में भी 3 डायमेंशनल व्यू होता है, यानी कि आप तीनों डायमेंशन देखते हैं। नॉर्मली फ्लैट स्क्रीन में 2 ही व्यू नजर आते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल टाइप के गॉगल्स लगा करके इसी स्क्रीन पे हम लोग 3 डायमेंशनल व्यू प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप ये देख रहे हैं, ये हाई एंड लाइट्स हैं विद कैमरा, लाइट्स विद कैमरा है। और उधर आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन बच्चे अगर हमारे यहाँ पे आते हैं तो बच्चों, आप मेरे हाथ की शेडो देख सकते हैं। हमारे पास टीवी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, तो उनको अगर सर्जरी देखनी है तो हम सिर्फ हमें कैमरा फोकस करने की जरूरत है जहाँ पे भी सर्जरी है। और मान लीजिए यहाँ कोई चीज है तो आप मेरा हाथ देख सकते हैं पीछे की तरफ में, है ना, तो वो पूरा का पूरा वहाँ पे डिस्प्ले होगा। बच्चों को या किसी और को झांकने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा सर्जरी आप वहाँ पे, जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूँ यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट होगा। और 3 डोम की लाइट्स हैं, इनको LED लाइट्स कहते हैं। इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, हीट इनमें काफ़ी कम होती है। और ये हमारे पास में एकदम आधुनिक ड्रैगर का सिस्टम है, एनेस्थीसिया का सिस्टम, जो मॉनिटर से इक्विप्ड है। और एनेस्थीसिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट मॉडल जो हम कहते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट मशीन जो है वो ड्रैगर मशीन है। और ये हमारे पेंडेंट्स हैं जिससे हम गैस कनेक्ट करते हैं। तो ये पूरा आप जो देख रहे हैं, एक मॉडल रोटी है। ऐसे हमारे पास में 8 मॉडल रोटी है। इसके अलावा मैं अगर आपको आगे ले जाऊँ तो ये हमारा सर्जिकल वर्क स्टेशन है। सर्जिकल वर्क स्टेशन का यूज, इसमें आर्गन लेजर लगे हुए हैं। आर्गन लेजर का यूज भी, जब लीवर हम काटते हैं कई बार, तो उसमें जो ऊजिंग होती है, ऊजिंग को रोक नहीं सकते, तो उसमें हम आर्गन लेजर से स्प्रे करते हैं, तो जो ब्लीडिंग है तत्काल रुक जाती है। तो आर्गन लेजर के साथ में प्लस ये पूरी कॉटरी मशीन की तरह भी काम करती है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए। और इवन एंडोस्कोपिक सर्जरी में भी इसका बहुत ज्यादा, ये पूरा अपने आप में कंप्लीट सिस्टम है। बाइपोलर भी है, मोनोपोलर भी है, लेजर भी है, इसमें सब चीजें। इसको सर्जिकल वर्क स्टेशन कहते हैं। एक ये हो गया। उसके बाद ये पेंडेंट आप देख रहे हैं। फिर मैंने हमारे पास में जो 3D, ये कार्लसरूहे का 3D 4K सिस्टम जो मैंने आपको वहां बताया था, तो उसी का एक प्रारूप यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। और इस प्रकार के हमारे पास में जो नॉर्मल 4K सिस्टम है, 2 4K सिस्टम है। और नॉर्मल जो हमारे पास में लेप्रोस्कोप है, करीब हमारे पास 5 लेप्रोस्कोपिक सिस्टम मौजूद है, जो एक टाइम पे सिर्फ हमारे लिए कल्पना मात्र थी। उसके अलावा हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्कोप है। ये 3D आप पढ़ रहे होंगे, 3D 4K सिस्टम स्कोप है। यानी कि आप नॉर्मली हम जब टीवी में देखते हैं, आप घर में भी टीवी देखते हैं, तो 2 ही डायमेंशन दिखते हैं, तो एक्स और वाई एक्सिस। लेकिन इसमें जी एक्सिस भी आप देख सकते हैं, यानी कि आपको तीनों डायमेंशन नजर आएंगे। उसका फायदा ये है, अगर हम इसको देखें तो हमें उसमें डेप्थ भी नजर आएगी। आप जरा यहाँ फोकस करेंगे, ये हमारा पूरा सिस्टम है। इसके लिए स्पेशल ये गॉगल्स लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के ये काम करता है। इसको पकड़ लीजिए। ये हमारे पास में अल्ट्रासाउंड मशीन है। जब हम वेरिकोज वेन्स करते हैं, या मान लीजिए कोई लीवर एब्सेस ड्रेन करना है, कुछ करना है, तो हम रेडियोलॉजिस्ट को बुला करके, ये पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड है। अभी हमारे पास में एक और अल्ट्रासाउंड आने वाला है, AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और ये हमारा पूरा का पूरा लेप्रोस्कोपिक सिस्टम है। ऐसे हमारे पास में करीब 4-5 लेप्रोस्कोपिक सिस्टम है। ये तो मैं खाली आपको एक ऑपरेशन थिएटर दिखा रहा हूँ। ऐसे हमारे पास में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं जो वेल इक्विप्ड हैं। और जितने भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं हमारे ऑपरेशन थिएटर में उपलब्ध हैं, और जो आपको कई बार प्राइवेट में भी नहीं मिलेंगे। एक चीज बताना चाहेंगे, आपका जो प्रयास है कहीं ना कहीं धीरे धीरे, जो मतलब कानपुर तो कानपुर रहा, दूर दराज जो लोग हैं उनको भी काफी राहत पहुंचा रहा है। नहीं, हाँ, देखिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हेलेक में जो मरीज आते हैं वो गरीब आते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भैया मरीज के इतने पैसे खर्च हो गए, उतने पैसे खर्च हो गए। तो हम कहते हैं कि हेलेक से सस्ता अस्पताल पूरे कानपुर में आपको नहीं मिलेगा।
और सुविधाएं इतनी आधुनिक कि आप देख रहे हैं कि प्राइवेट में भी ऐसी सुविधाएं कुछ गिने चुने अस्पताल में ही मौजूद है। तो अगर आदमी का ऑपरेशन बिना, जैसे कि हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिसेक्टमी वगैरह करते हैं, तो जो गवर्नमेंट के चार्जेस हमारे यहाँ पे 400 है, इससे कितने है, तो बताइए कौन सी दुनिया में कितना फर्क है, कहाँ 40,000 और कहाँ 400। हाँ, जो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित रेट है। कभी कभार कुछ जो सामान हमारे पास उपलब्ध नहीं होता वो जरूर मरीज को लाना पड़ता है, लेकिन अमूमन ज्यादातर केसेस में हमारे यहाँ पे मरीज को बहुत कम पैसे में यहाँ पे सर्जरी हो जाती है, और इतने अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम में, जो कि आदमी के लिए, गरीब मरीज के लिए आज से पहले एक सपना था, और मेरे ख्याल से हैलेट इस सपने को पूरा कर रहा है। अभी भी बहुत जरूरत है, जैसे हमारे कई वार्ड पुराने हो गए हैं, उनको रेनोवेशन की आवश्यकता है, और हमें मैन पावर की आवश्यकता है, लेकिन हमारे यहाँ 50 नए प्राइवेट वार्ड बन के तैयार हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट हमें मैन पावर देगी तो वो प्राइवेट, क्योंकि कई सारे लोग हमारे यहाँ आना चाहते हैं लेकिन वो प्राइवेट रूम ना होने की वजह से वो नहीं आते हैं, तो लेकिन अगर एक बार हमारे यहाँ प्राइवेट वार्ड की चार्जेस तय हो जाएंगे, मैन पावर मिल जाएगी, और जैसे ही वो प्राइवेट वार्ड हैंड ओवर होगा तो उसके लिए हम लोग विल स्टार्ट, मतलब हम वहाँ पे प्राइवेट वार्ड भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि काफी विस्तृत एरिया में बहुत सुंदर बना हुआ। लगभग बन गया। अब 50 प्राइवेट रूम बन रहे हैं, जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम, किचन, बैल्कनी, सारी सुविधा मौजूद है। आप जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं प्राइवेट में वैसे एक चीज और जानना चाहेंगे सर कि प्राइवेट वार्ड का जो शुल्क होगा वो कितना? नहीं, वो अभी गवर्नमेंट को डिसाइड करना, हमें डिसाइड नहीं करना, हम उसी का वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक मैन पावर का, क्योंकि प्राइवेट वार्ड बहुत बड़े एरिया में है, तो उसका शुल्क और उसमें उसके लिए मैन पावर, दो चीज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज चुनौती है, क्योंकि जब प्राइवेट में मरीज आएगा, पैसे देगा, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि सुविधाएं भी प्राइवेट जैसे मिले। जब ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तभी हम उसको चालू कर पाएंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आधुनिक मशीनें हैं, बाहर जैसे मान लीजिए छोटे हॉस्पिटलों में जाते हैं 40,000 रुपये जो सर्जरी के पड़ते हैं, मात्र 400 रुपये पड़ते हैं। कैमरामैन सीनू खान के साथ जितेंद्र सोनकर, जेएमडी न्यूज़।